दिवाली की तकरीबात से भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली की फ़ज़ाई आलूदगी 613 AQI हो गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। दिवाली पर आतिशबाजी से आलूदगी के असरात पंजाब पर भी पड़ने लगे। लाहौर में भी धुंध और स्मॉग बढ़ गई। आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। 268 AQI रिकॉर्ड। फ़ज़ा बेहतर बनाने के लिए स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। तोरखम बॉर्डर पर तिजारती राहदारी की बहाली की तैयारियां मुकम्मल। 9 रोज से बंद तोरखम बॉर्डर आइंदा 24 से 48 घंटे में खुलने का इम्कान। दोनों मुल्कों के हुक्काम ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तोरखम टर्मिनल पर नस्ब कर दिए गए। कस्टम अमले को हंगामी बुनियादों पर टर्मिनल बुलाया गया। This was very clearly spelled out that there won't be any incursions and TTP will not have any facility on their soil. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का TTP के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार। वाज़ेह किया कि कतर में मुज़ाकरात तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से हुए। बानी PTI तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं जो पाकिस्तान के बच्चों के कातिल हैं। उनसे बातचीत की है, न आइंदा करेंगे। TTP की क़यादत अफगानिस्तान में है, उसके शवाहिद मौजूद हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात के माहौल में तलखी नहीं थी। कतर और तुर्की के हुक्काम ने मुज़ाकराती अमल को काबिल एतबार बनाया। मुआहदे पर अमल दरामद की बात तुर्की में होगी। मुज़ाकरात 25 से 27 अक्टूबर तक जारी रह सकते हैं। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करते रहने का अज़्म। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने पाक अफगान सीज़ फायर को खुशाइंद करार दे दिया। रूस का दोनों ममालिक पर इंसदाद दहशतगर्दी में बाहिमी ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के वफ़द में सियासी और अस्करी क़यादत शामिल होगी। शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक से मिलने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ गैर मयारी और KP पुलिस की तस्दीक करार दे दी। फौरी तौर पर वापस करने का हुक्म। तलाल चौधरी ने गाड़ियाँ वापस करने का फैसला बचकाना करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 18 अक्टूबर को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले की थीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। सियासी उमूर और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने दाखिली इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम उठाते रहेंगे। हम दुश्मन सियासत से रोकना चाहते हैं। सरफराज बुगटी का असम्बली से खिताब। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सनती तरक्की घरेलू छोटे और दरमियाने पैमाने की सनतों की तरक्की से मशरूत करार दी थी। छोटे और दरमियाने पैमाने की सनतों में ख़वातीन की शमूलियत को बढ़ाने के लिए इक़दाम खुशाइंद हैं। शहबाज शरीफ का स्मेडा की तंजीम नौ से मुताल्लिक जायज़ा इजलास से खिताब। घरेलू सनतों की रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई करने की हिदायत। पंजाब में सैलाब से होने वाले नुकसानात का 70% सर्वे मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब ने दीपालपुर में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम किए। खिताब में कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए रोना धोना किया, न हाथ फैलाए। पंजाब के आवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। पंजाब के आवाम को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार। गवर्नर पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर दस्तखत कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में कराने का फैसला दिया था। पंजाब में बल्दियाती इदारों का दौरानिया 5 साल और हर यूनियन काउंसिल के 13 अरकान होंगे। 9 काउंसलर बराह रास्त मुंतखब होंगे। 4 मखसूस नशिस्तें होंगी।
NA-18 हरीपुर समेत 11 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अहम हिदायत। पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन, फौजी अफसरान और जवान पोस्टल बैलेट के अहल करार। फौजी एहलकारों की बीवियां और बच्चे भी पोस्टल बैलेट की सहूलत हासिल कर सकेंगे। कैदी, माजूर और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर सरकारी एहलकार भी सहूलत के लिए अहल होंगे। पाकिस्तान के क़याम से लेकर तामीर पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान तक हर महाज पर पाकिस्तान की अक़लीती बरादरी ने काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया है और हमें आप पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म की हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और दिफा के लिए अक़लियती बिरादरी की खिदमात को भी सराहा। पाकिस्तान अमन और हम आहंगी की सरजमीन है, नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। शहबाज शरीफ का अक़लियती बिरादरी से खिताब। हिंदू बिरादरी के मजहबी त्यौहार दिवाली का केक भी काटा। पाकिस्तान में अक़लियतों को हासिल आज़ादी की मिसाल। हिंदू बिरादरी का अपने त्यौहार दिवाली पर भरपूर जोशो खरोश। मंदिरों और घरों पर चिरागां। खुसूसी पकवानों का भी अहतमाम। गवर्नर हाउस कराची में भी तकरीब का अहतमाम। कामरान टिसोरी ने केक काटा। कराची के इलाके कोरंगी चकरागोट में वालिदैन ने नौमौलूद बच्ची को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। बच्ची दम तोड़ गई। मुल्जिमान ज़ेरे हिरासत। वालिदैन बेटी की पैदाइश पर खुश नहीं थे। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश। कराची के इलाके क्लिफ्टन बोर्ड बेसन में शॉर्ट टर्म अगवा की वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान खुद को सरकारी इदारे का अफसर जाहिर करके तावान लेते थे। मुल्जिमान ने एक शहरी से 80 लाख रुपए तावान लिया। कराची में साउथ जोन पुलिस की सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहली कामयाब कार्रवाई। चेहरे को शिनाख्त करने वाले कैमरे के जरिए मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्तान में कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद के साथ मुबैना फ्रॉड। शोरूम से खरीदी गई 70 लाख रुपए मालियत की गाड़ी के कागजात जाली निकले। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। कराची में लियारी एक्सप्रेसवे के गार्डन से माड़ीपुर ट्रैक पर तरक्याती काम मुकम्मल। ट्रैक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर के आम बाजारों से चीनी गायब। ब्लैक में 200 रुपए से जायद में फरोख्त। फैसलाबाद में चीनी ब्लैक में फरोख्त होने लगी। फी किलो कीमत 210 रुपए हो गई। पेशावर में भी चीनी की निर्ख की डबल सेंचुरी। हुकूमत का सोने की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। पाबंदी हटाने के लिए असम्बली ECC को भेजी जाएगी। रवां साल मई में ये पाबंदी आयद की गई थी। A lot of steps, and right now it's in the hands of others. You know, we have 59 countries that agreed to the deal. We have peace in the Middle East for the first time ever. We made a deal with Hamas that, you know, they're going to be very good, they're going to behave, they're going to be nice, and if they're not, we're going to go and we're going to eradicate them if we have to. They'll be eradicated. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे की पासदारी न करने पर हमास को खत्म करने की धमकी दे दी। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि हमास के साथ मुआहदा किया है, तवक्को है वो अच्छा बर्ताव करेंगे। दावा किया कि अगर वो हुक्म दें तो इस्राएली फौज 2 मिनट में गजा के अंदर जाकर हमास का खात्मा कर सकती है। गजा में फ़लस्तीनी तंजीम अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड्स ने इसराइली फ़ौजी की लाश हिलाल अहमर के हवाले कर दी। गजा मुआहदे के बाद अब तक 13 इसराइलियों की लाशें वापस की जा चुकी हैं।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस का एक हिस्सा गिरवा दिया। मलबा हटाकर शायान शान बॉल रूम बनाया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक व्हाइट हाउस का मौजूदा मरकजी हिस्सा तोड़ा नहीं जाएगा। बॉल रूम में बड़ी तादाद में लोगों को डिनर दिया जाएगा। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स 259 रन 5 खिलाड़ी आउट पर आज आगे बढ़ाएगा। कप्तान शान मसूद 86 रन के साथ नुमाया स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक ने भी निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम की कप्तानी से फारिग। शाहीन शाह आफरीदी कप्तान मुकर्रर। मोहम्मद रिजवान और सेलेक्टर्स के दरमियान इख्तिलाफात बरतरफी का बायस बने, ज़राए का दावा। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना छठा और अहम मैच आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए पाकिस्तान टीम को अगले दोनों मैचेस जीतना जरूरी। दीगर टीमों के मैचेस के नताइज पर भी इन्हिसार करना होगा। और लाहौर में याद सलामत फेस्टिवल 2 रोज तक अपने क्लासिकल रंग जमाने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। फनकारों ने तबला और हारमोनियम की संगत में सुर बिखेरे।